ओके गाइस, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। व्हाट इज़ सीड डोरमेंसी। आपका सीड डोरमेंसी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और टॉपिक आपका मोस्टली जो है इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 2 नंबर में भी आ जाता है और 5 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है। तीनों मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं इसमें पूछे जा सकते हैं सीड डोरमेंसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल जाने सीड डोरमेंसी क्या है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक बेबी है सोया हुआ, ठीक है। तो आपने जब भी आपको क्वेश्चन आए सी डॉर्मेंसी के एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आपने सबसे पहले विजुअलाइज करना है एक बेबी जो है सोया हुआ, ठीक है। ये विजुअलाइजेशन की ट्रिक होती है, ये आप याद रखिए, क्योंकि इससे आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाएगा और आपको स्मार्टली आप जो है किसी चीज़ को तैयार कर सकोगे। तो सीड डॉर्मेंसी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्ट स्टेज ऑफ सीड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्ट स्टेज ऑफ सीड। जो सीड डोरमेंसी होती है इसको रेस्ट स्टेज ऑफ सीड भी बोला जाता है। सीड जब अपनी रेस्ट स्टेज में होता है, जब वो जर्मिनेशन करने की क्षमता उसमें नहीं होती है, जर्मिनेशन करने की पावर उसमें नहीं होती है, जब तक वो रेस्ट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे सीड डोरमेंसी, ठीक है जी। आगे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सीड डोरमेंसी कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट और कंडीशन इन विच सीड्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम जर्मिनेटिंग। वही चीज़ आ गई, जब आपके जो सीड हैं, ठीक है, जब उनकी प्रिवेंशन, उनकी रुकावट जर्मिनेशन से होती है, इवन अंडर द फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, इवन के उनको एनवायरमेंटल कंडीशन भी जो है अच्छी मिल रही हैं फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए, इंक्लूडिंग टेम्परेचर, वाटर, लाइट, गैस, सीड कोर्स एंड अदर मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शंस। इसको सीड को सारी फेवरेबल कंडीशंस भी मिल रही हैं, ठीक है, जिनमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं आपकी, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, गैस, सीड कोट एंड अदर मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन, ये भी नहीं है अभी तक। और तब भी जो सीड है आपका वो सोया हुआ रेस्ट स्टेज कर रहा है, उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, सीड डॉर्मेंसी बोलेंगे, ठीक है जी। The main reason behind these condition is that they require a lot of period of rest being capable of germination। कहते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। अब सीड जो है आपका सोया रहता है, जो रेस्ट कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, क्या रीज़न है, मेन रीज़न क्या है कि इनको एक दैट दे रिक्वायर ए पीरियड ऑफ रेस्ट, इनको एक पीरियड ऑफ रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है, बिफोर जर्मिनेशन से पहले, ठीक है जी। दीज कंडीशंस में वेरी फ्रॉम डेज टू मंथ्स एंड इवन ईयर्स। तो ये जो कंडीशंस होती हैं ये वेरी करती हैं काफ़ी दिनों से लेकर महीनों तक, और इवन कई कई बार इनको कई साल भी लग जाती हैं, ठीक है जी, सीड जर्मिनेशन को अकर होने में। These conditions are the combination of light, water, heat, gases, seed coats and hormone structures। तो ये कंडीशंस जो होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं, लाइट होती है, वाटर होता है, हीट होता है, गैसेस होती है, सीड कोट्स होता है और हार्मोन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपका रीज़न देखते हैं, कॉजेज ऑफ सी डॉर्मेंसी, क्या क्या कारण है, ठीक है जी। सी डॉर्मेंसी के क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है हार्ड सीड कोट, ठीक है जी। हार्ड सीड कोट, ये क्या होता है हार्ड सीड कोट। अब सीड के ऊपर एक परत होती है, आप सभी को पता है कि सीड के ऊपर एक परत होती है, जैसा कि ये आप पिक्चर में ही देख सकते हो। जो सबसे आपका फर्स्ट नंबर का जो सीड है अभी जो मिट्टी में बोया हुआ है, जिसमें से अभी कोई प्लांट नहीं निकला हुआ, इसके ऊपर जो लेयर है रेड कलर की, इसको बोलते हैं सीड कोट बोलते हैं, ठीक है। अगर ये हार्ड होगा, सीड कोट अगर हार्ड होगा, तो इसमें से बच्चे जो प्लांट निकलेगा, ठीक है, वो भी समय लेगा प्लांट निकलने में, ठीक है। उसको क्या होगा कि प्रिवेंशन कर रहा है, जो हार्ड सीड कोट है ये रोक रहा है प्लांट को सीड में से निकलने के लिए। तो हार्ड सीड कोट जो है वो भी ये क्या करता है, आपका एक तरह की रुकावट पैदा करता है सीड में से प्लांट को जर्मिनेट होने में से, ठीक है जी। सीड्स ऑफ मैनी स्पीसीज पोजेसेस हार्ड सीड कोट, कहता है कि सीड काफ़ी ज़्यादा जो सीड्स होते हैं जो आपके प्लांट्स के, उसके जो सीड कोट होता है काफ़ी हार्ड होता है। मोस्ट ऑफ दी सीड्स बिलोंग टू द फैमिली लिग्योमिनोसाई एंड मालवेसियाई, ठीक है जी। तो इनकी जो फैमिली है मोस्टली इनसे बिलोंग करती है, लिग्योमिनस क्रॉप से और मेलविसाई क्रॉप से। सच सीड्स रिमेन डॉर्मेंट, ये जो कुछ सीड्स होते हैं ये डॉर्मेंट रह जाते हैं। हार्ड सीड कोट प्रिवेंट्स जर्मिनेशन ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब जो हार्ड सीड कोट है वो क्या करता है, जर्मिनेशन को प्रिवेंट करता है, और जो रीज़न जो है आपके नीचे दिए गए हैं। हार्ड सीड कोट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सीड। अब क्या करोगे कि देखो जो सीड है आपका, इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। आप जो फर्स्ट नंबर पर सीड देख रहे हो, ये अभी क्या हुआ है, इसके अंदर जो है प्लांट एक समाया हुआ होता है जो बाहर निकलता है।
तो अगर आप मिट्टी में पानी डालोगे, ठीक है, अगर ये जो सीड कोट है आपका हार्ड होगा और इसमें अगर हार्ड होगा तो इसमें पानी ही नहीं जाएगा, तो फिर जर्मिनेशन जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये था। हार्ड कोट ऑब्स्ट्रक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन। तो क्या होता है कि जो हार्ड सीड कोट होता है आपका, वो क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज को भी रोकता है। अगर सीड कोट हार्ड होगा तो अगर उसके अंदर जाएगी नहीं, गैस ही नहीं एक्सचेंज होगी, तो क्या होगा कि रेस्पिरेशन जो है वहाँ पर रुक जाएगी और सीड में से जो आपका प्लांट है वो बाहर निकल के नहीं आएगा। हार्ड सीड कोट कॉजेस मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन, दस रेडिकल डज नॉट कम आउट। तो क्या होता है बच्चे, रेडिकल समझना क्या चीज़ होती है। जो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे जो आप पिक्चर देख रहे हो, सीड जब आपका धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर गया, अब इसमें से दो हल्की हल्की जो है आपके प्लांट्स निकले हैं बड़े हल्के हल्के से, एक ऊपर को जा रहा है एक नीचे को जाता है। ठीक है, रेडिकल क्या होता है, रेडिकल वो प्लांट का पार्ट होता है जो सीड में से निकलता है और नीचे को जो है वो ट्रैवल करना शुरू कर देता है। रेडिकल की बाद में बनती है रूट्स बनती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अगर सीड कोट आपका हार्ड है तो रेडिकल उसमें से निकलेगा ही नहीं, तो आपकी जो जर्मिनेशन है वहाँ पर रुक जाएगी। ठीक है, तो ये एक मैकेनिकल रेजिस्टेंस क्रिएट करता है इसमें, जिसकी वजह से रेडिकल जो है वो बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, इमेच्योर एम्ब्रॉय। तो इमेच्योर एम्ब्रो क्या होता है, द एम्ब्रो इज फुली डेवलपर इनसाइड द सीड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बिफोर शेडिंग फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। कहते हैं कि जब तक सीड जो है अपने पेरेंट प्लांट के पास लगा हुआ है, ठीक है, जब तक वो किसी प्लांट के ऊपर लगा हुआ है, तो उसका क्या होता है, कई बार क्या होता है कि एम्ब्रॉय फुली डेवलप्ड भी हो जाता है, कई बार क्या होता है कि फुली डेवलप्ड नहीं हो पाता। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जो सीड की पिक्चर है इसमें क्या है, फूड स्टोर है, फर्स्ट लीफ है, एम्ब्रो है और सीड कोट है। ठीक है, तो एम्ब्रियो जो है आपका वो कई बार इमेच्योर रह जाता है। ठीक है, इमेच्योर अगर एम्ब्रियो रहेगा तो क्या होगा कि वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, जब मिट्टी में उसको लगाओगे तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि सीड की जर्मिनेशन रुक जाएगी। बट डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज इनकम्प्लीट एट डिस्पर्सल इन फ्यू केसेस लाइक फ्रैक्सिनस एंड एनीमोनी। तो कई बार क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय इज़ इनकम्प्लीट एट डिस्पर्सल। तो कई बार जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रॉय की वो इनकम्प्लीट रहती है, इमेच्योर रहती है, जिसकी वजह से जो जर्मिनेशन है वो नहीं हो पाती। सच सीड्स रिमेन डॉर्मेंट एंड फेल टू जर्मिनेट। तो इन सीड्स की जो जर्मिनेशन है वो फेल हो जाती है, वो जर्मिनेट नहीं कर पाते अच्छे से। सच सीड्स imbibe वाटर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय इज completed in few weeks. Then the embryo is fully developed. Now the seed can germinate under favorable conditions. तो क्या होता है कि इन जो सीड्स होते हैं ये कुछ इमेच्योर जो आपके जिनमें जो एम्ब्रो है वो इमेच्योर रह जाता है, उनको कुछ समय चाहिए होता है, कुछ हफ्तों का समय चाहिए होता है, तो उसके बाद वो फुली डेवलप हो जाते हैं और उसके बाद आप अगर उसको मिट्टी में लगाओगे और फेवरेबल कंडीशंस उनको मिलेंगी तो वो ज़रूर आपका जो है वो ग्रो कर पाएगा। ठीक है जी। तीसरा आपका लाइट सेंसिटिव सीड्स। अब क्या होता है कि देयर आर टाइप्स ऑफ सीड्स फॉर लाइट सेंसिटिविटी। दो टाइप की सीड्स होते हैं। सबसे आपका होता है पहले पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स। सीड्स ऑफ मोस्ट ऑफ दी स्पीसीज जर्मिनेट इक्वली वेल बोथ इन द डार्क एंड इन लाइट। तो कहते हैं कि जो आपके सीड है, कोई भी स्पीसीज है उसका कोई सीड है, वो उसको धूप भी चाहिए, उसको लाइट भी चाहिए और उसको एक डार्कनेस भी चाहिए, उसको अंधेरा भी चाहिए जर्मिनेशन के लिए। देयर फॉर लाइट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। तो सिर्फ आप अगर ये बोलो कि सिर्फ लाइट ही जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो दैट इज़ नॉट नेसेसरी। हाउएवर सीड्स ऑफ सम स्पीसीज लाइक लेट्यूज रिमेन डॉर्मेंट इन द डार्क। तो जो जैसे कि लेट्यूज की कोई भी अगर आप कोई स्पीसीज लगाते हो, कोई प्लांट लगाते हो, तो वो डार्क में अगर अंधेरे में वो क्या रहती है, डॉर्मेंट रहती है, वो ग्रो नहीं कर पाती। ठीक है, दे डू नॉट जर्मिनेट टिल दीज आर एक्सपोज टू लाइट। वो तब तक बाहर नहीं आता, सीड में से प्लांट तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक उसको रोशनी नहीं मिलेगी। टिल दीज आर एक्सपोज टू लाइट, जब तक उसको रोशनी नहीं मिलेगी। दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स। तो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स वो वाले सीड्स होते हैं जिनको जर्मिनेशन के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। देयरफॉर डार्क इनहिबिट जर्मिनेशन इन दीज सीड्स। तो इन सीड्स में से क्या, इन सीड में क्या होगा कि अगर अंधेरा है तो वो इनहिबिट कर देगा, रोक देगा, जर्मिनेशन को रोक देगा। ठीक है जी। दूसरा आपका नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स। आपके कुछ नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स होते हैं जिनको अंधेरा चाहिए जर्मिनेशन करने के लिए। इनको अगर आप लाइट दोगे तो उनकी जर्मिनेशन जो है वो रुक जाएगी। तो नेगेटिव का मतलब जिनको लाइट नहीं चाहिए। सीड्स ऑफ सम स्पीसीज लाइक फ्लॉक्स
नीमोफिलिया एंड साइलेन रिमेन डॉर्मेंट व्हेन एक्सपोज टू लाइट। तो ये जो कुछ प्रजातियों के सीड हैं, अगर इनको आप लाइट प्रोवाइड करा रहे हो तो ये क्या रहते हैं, डॉर्मेंट रहते हैं, ये जर्मिनेट नहीं कर पाते। दे जर्मिनेट ओनली इन द डार्क, ये सिर्फ अंधेरे में जर्मिनेट होते हैं। दीज आर कॉल्ड नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स। तो ये सीड्स को क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स। नेक्स्ट आपका चिलिंग रिक्वायरमेंट। चिलिंग रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है कि सीड को कई बार ग्रो करने के लिए थोड़ी सी ठंडक, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड की ज़रूरत पड़ती है। सीड्स ऑफ मैनी टेम्परेट ट्रीज रिमेन डॉर्मेंट एंड डू नॉट जर्मिनेट आफ्टर हार्वेस्ट। तो कई बार क्या होता है कि टेम्परेट ट्रीज जो होते हैं आपके काफ़ी देर डॉर्मेंट रहते हैं मिट्टी में, एंड डू नॉट जर्मिनेट आफ्टर हार्वेस्ट, हार्वेस्टिंग के बाद भी जर्मिनेट नहीं करते। इट्स एग्जाम्पल्स आर एप्पल, इसकी एग्जाम्पल है एप्पल, वॉलनट एंड पीन्स, ठीक है जी। तो इसका क्या होता है, सच सीड्स नीड चिलिंग टेम्परेचर। तो इन जो ये कुछ सीड्स हैं इनको चिलिंग टेम्परेचर चाहिए 1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक फॉर फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए, ठीक है। तो दिस रिक्वायरमेंट इज़ मेट इन नेचर, ये जो रिक्वायरमेंट है नेचर में ही आपको मिल जाती है, जो ठंडे इलाकों में मिल जाएगी। दी सीड्स लाइड बरीड इन द सॉइल ड्यूरिंग विंटर। तो क्या होता है कि आप इन सीड्स को क्या करते हो, विंटर जब होता है, जब ठंड का मौसम होता है, आप ऐसे ही धरती पे इसको बिछा देते हो, फिर बाद में जब इसको अच्छी तरह से ठंड लग जाती है 1 से 5 डिग्री सेल्सियस की, तब आप इनको मिट्टी में ग्रो करवाते हो। देयर फॉर दे गेट चिलिंग टेम्परेचर। तो ये इनको यहाँ पर क्या मिलता है, चिलिंग टेम्परेचर एक प्रकार का मिलता है। बट सम सीड बिकेम डॉर्मेंट इन नेचर, दे नीड आर्टिफिशियल चिलिंग। तो इसके बाद भी कई बार क्या होता है कि कोई सीड आपका जो है जिनको नहीं मिला, चिलिंग अच्छे से नहीं मिली, तो फिर हमको आर्टिफिशियल चिलिंग देते हैं इन द लेबोरेटरी, ठीक है। उनको मशीन्स में रख के उनको टेम्परेचर जो है हम मेंटेन करके 1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक पूरी तरह से ठंडा करते हैं, ताकि उनमें जो जर्मिनेशन है वो शुरू हो सके, ठीक है जी। डॉर्मेंसी ड्यू टू ग्रोथ इनहिबिटरी केमिकल्स। तो कुछ सीड्स में केमिकल्स ऐसे होते हैं, उसके अंदर ही ऐसे केमिकल होते हैं जो इनहिबिट करते हैं, ग्रोथ उसकी रोकते हैं, ठीक है जी। देयर आर सेवरल नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स विच इनहिबिट जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। कहते हैं कि सीड में कुछ नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं, सीड के अंदर ही बनने वाले कुछ कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, सीड की जर्मिनेशन को रोकते हैं। सीड्स ऑफ मैनी स्पीसीज कंटेन सेवरल फिनोलिक कंपाउंड्स। कुछ क्या होते हैं सीड्स में फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके सीड की जर्मिनेशन को रोकते हैं। दीज फिनोलिक कंपाउंड्स आर फ्यूरिक एसिड, पैरासॉर्बिक एसिड एंड क्यूमरिन, ठीक है जी। तो ये आप लिख लेना, ठीक है, ये जितना भी नोट्स है, ये जो आप फ्यूरिक एसिड है, पैरासॉर्बिक एसिड है और क्यूमरिन है, ये आपको याद रखना, एग्जाम में ये आपको लिख के आना, स्पेशली इनको अंडरलाइन करके। तो यही कंपाउंड कुछ होते हैं जो क्या करते हैं कि दीज कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रॉय। ये कभी कभी एम्ब्रॉय में भी होते हैं और कभी कभी सीड कोट में भी प्रेजेंट होते हैं, और दे इनहिबिट द जर्मिनेशन, ये जर्मिनेशन को रोकते हैं। समटाइम्स एन इनहिबिटरी हार्मोन एब्सिसिक एसिड प्रिवेंट्स जर्मिनेशन। तो एक आपको पता है एसिड आपने काफ़ी ज़्यादा मशहूर है एब्सिसिक एसिड, तो ये भी कई बार क्या करता है, जर्मिनेशन को रोकता है। ये केमिकल जो है सीड के अंदर ही पाया जाता है। तो लास्ट पॉइंट है आपका एक्सेसिव सॉल्ट्स। तो कई बार क्या होता है कि जो सीड में कई बार बहुत ज़्यादा साल्ट की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, इसकी वजह से जो आपका सीड की ग्रोथ है वो नहीं हो पाती। एंड एल्ट्रीप्लेक्स द सीड्स कंटेन ए हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स। एल्ट्रीप्लेक्स के जो सीड्स होते हैं इसमें जो सोल्यूट्स होते हैं इनकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, विच डू नॉट अलाउ द एम्ब्रॉय टू रिज्यूम इट्स ग्रोथ। तो ये क्या करते हैं, एम्ब्रॉय की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो आपको पता बच्चे, एम्ब्रॉय से ही आपका जो है प्लांट का आगे रूट और शूट जो है वो बनती है। तो दिस वन द ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। ये जो सारी आपको पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी जो यूट्यूब के आप नीचे अगर डिस्क्रिप्शन में ओके करोगे तो पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बट आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन में भरना पड़ेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम। ये प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए, और आप जैसे ही पीडीएफ पे क्लिक करोगे या पीडीएफ तभी खुलेगी अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम सॉफ्टवेयर होगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।